बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सालेहा जुल्फ़िकार। वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सालेहा। आज के जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट फेमस इंग्लिश ड्रामाज़ की हम बात करेंगे कि उनके अंदर कितने एक्ट्स हैं। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे पीएससी हो गया, पीपीएससी हो गया, एफपीएससी हो गया। तो इनमें मैंने बहुत बार नोट किया कि वो कोई ड्रामा दे देंगे कि इस ड्रामे में टोटल कितने एक्ट हैं। ठीक है, होते तो सिंपल क्वेश्चन है, बट इनको मेमोराइज़ करना टफ़ होता है। तो मैं वो उन टेक्निक्स के साथ आई हूँ कि मैं आपको याद भी करा सकूँ इस छोटी सी वीडियो में। मेरी वीडियो छोटी सी होगी, लास्ट तक देखने से सारी आपको जितने भी मैं ड्रामाज़ के एक्ट्स बताऊँगी, मोस्ट फेमस ड्रामाज़ के, आपको याद भी हो जाएंगे। सबसे पहली टेक्निक मैं आपको बता दूं, देखिए आपने एलिज़ाबेथन एज के अंदर दो ड्रामाटिस्ट्स को पढ़ा था, एक शेक्सपियर और एक क्रिस्टोफर मार्लो। इनके एक्ट्स, इनके जो मेन राइटिंग्स हैं ना, मेन ड्रामाज हैं, आपको पता है क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फास्टस बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपने ये याद रखना है कि जब ये दो राइटर्स थे ना, इनकी जो राइटिंग्स थी उनमें हमेशा 5 एक्ट्स यूज़ हुए। उनके ड्रामाज के अंदर 5 एक्ट, वो होते ही 5 एक्ट प्ले थे, 5 एक्ट प्ले थे। ठीक है, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सी, सबसे पहले आप वेटिंग फॉर गॉडो को की टेक्निक में आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हैमलेट देखिए किसका प्ले है, शेक्सपियर का ना, तो ये 5 एक्ट प्ले हो गया। मैकबेथ जो है ये भी शेक्सपियर का प्ले, 5 एक्ट प्ले। ओथेलो भी शेक्सपियर का है तो 5 एक्ट प्ले। किंग लेयर भी शेक्सपियर का है, 5 एक्ट प्ले। ट्वेल्थ नाइट भी शेक्सपियर का है, 5 हो गया। अ मिडसमर नाइट भी शेक्सपियर का है तो 5 एक्ट प्ले। टेम्पेस्ट भी 5 एक्ट प्ले। इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, सॉरी ये अलग है, इसका मैं अलग से बताऊंगी। उसके बाद डॉक्टर फास्टस देखिए किसने लिखा हुआ है, क्रिस्टोफर मार्लो ने ना, तो ये भी 5। रोमियो एंड जूलियट किसने लिखा हुआ है, शेक्सपियर ने, 5। एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा किसने लिखा हुआ है, 5 एक्ट प्ले, शेक्सपियर। ठीक हो गया। उसके बाद कॉमेडी ऑफ एरर किसने लिखा है, शेक्सपियर ने, 5 एक्ट प्ले हो गया। एज यू लाइक इट 5 एक्ट प्ले हो गया। जूलियस सीजर 5 एक्ट प्ले हो गया। ठीक है, अब आते हैं जो बाकी बच्चे हैं उन प्लेस पे। ठीक हो गया, 3 एक्ट प्लेस पे आते हैं। देखिए लुक बैक इन एंगर, इसके अंदर 3 मेन वर्ड्स हैं ना, लुक, बैक और एंगर, तो ये 3 एक्ट प्ले हो गया। द बर्थडे पार्टी के अंदर 3 एक्ट प्ले हो गया। उसके बाद 3 एक्ट और देखते हैं कौन से बच्चे हैं। अ डॉल्स हाउस में भी 3 वर्ड्स हैं, 3। द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में भी 3 मेन वर्ड हैं, तो 3 एक्ट प्ले हो गया। समझ आ गई। अब 2 एक्ट प्ले बचते हैं। एक जो हमने याद रखना है वो वेटिंग फॉर गॉडो है, जिसके अंदर 2, आपको पता है अगर आपने इसकी थोड़ी सी भी स्टोरी सुनी हो तो 2 ही मेन कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से ये टेक्निक बता रही हूँ आपको याद रखने की। ठीक हो गया। उसके बाद इडिपस रेक्स है, इसके अंदर नो एक्ट यूज़ हुआ है। मर्डर इन कैथेड्रल के अंदर 2 एक्ट, ये 2 एक्ट प्ले है, ये आपने ज़हन में रखना। और डेथ ऑफ सेल्समैन भी 2 एक्ट प्ले है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।